परिवार के 4 आदमियों को बांट करके कोई भी हानि पहुंचा सकता है, कोई भी पीट सकता है, लेकिन चारों इकट्ठे हैं तो बड़ी मुश्किल है उनकी तरफ देखना गलत नजर से। तो वो चले जाते हैं और फिर गुरु खुद आते हैं, क्योंकि गुरु ही थे करने कराने वाले। वो माया एक लीला खेल रहे थे वो, कि देखो ये आदमी भटकता है नहीं, आप तो ध्यान में करते करते आपको ब्रह्म मां के दर्शन हो गए, आपको विष्णु के दर्शन हो गए, आपको देवी के दर्शन हो गए, तो आप गुरु को छोड़ करके उसके पीछे लग लेते हैं, गिर जाएंगे। क्योंकि गुरु कुल मालिक है। सत्य पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहां की डारा, त्रिदेवा शाखा वह और पत्ते संसारा। कि जो कुल मालिक है वो सत्य पुरुष है, और 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश वहां की डाल यहां। निरंजन डाल है और 3 देव उसकी शाखाएं हैं, और पत्ते संसार है, जिसको अश्वत्था वृक्ष कहा गया है। जो संसार का वृक्ष है, जो नेति नेति कह के जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है, सत्य पुरुष तो वो दिखाई भी नहीं देता। तो जब हमने सत्य पुरुष की पूजा कर ली तो फिर जरूरत नहीं है जगह जगह भटकने की। उस आत्मा, उस सत्य पुरुष का अंश है, वो ही सदगुरु बन करके हमारे सबके अंदर बैठा हुआ है, और उसी सदगुरु को हमने जगाना है। अगर खुद का मालिक बनना है तो, अगर गुलाम बनना है तो आप कोई सा भी रास्ता अपनाइए, बटे रहिए, पिटते रहिए, काल और माया की भेंट सिर चढ़ाते रहिए। ये रास्ता खुद को मालिक बनाने का है, ये रास्ता गुलामी का रास्ता नहीं बता रहे आपको। अगर खुद को मालिक का रास्ता अपनाना है तो अपने अंदर जाओ, उस आत्मा को जगाओ, उस सदगुरु को जगाओ, उस कुल मालिक के अंश को जगाओ, उसे सर्व समृद्ध की तरफ जाओ, तब जाकर के आप एब्सोल्यूट की तरफ झांक सकते हैं। तब जाकर के आप आज्ञा चक्र को जगा करके आप आज्ञा देने के अधिकारी हो पाते हैं। जब आज्ञा देने की किरणें ही नहीं, मलकियत होने की किरणें नहीं निकलती हमारे से, आज्ञा चक्र सो रहा है, क्या वो आत्मा सो रही है, तो कैसे आप किसी को आज्ञा दे सकते हैं? कैसे सर्वसमर्थ हो सकते हैं? कैसे एब्सोल्यूट की तरफ जा सकते हैं? कैसे असीम की तरफ जा सकते हैं? ये संभव नहीं है। तो सदगुरु प्रकट हुए, कहने लगे आजा बेटा, मैं तेरा सदगुरु हूं। उंगली पकड़ के बाहर आता है। ये एक प्रतीक है, एक कहानी के रूप में राधा स्वामी पंथ की सारे निचोड़ काट दिया इसमें स्वामी जी महाराज ने, सार वचन में ये कहानी। अगर आपको गुरु में भी आस्था है, अगर आपको गुरु के साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर आप कहीं भी बट गए हैं, तो आप अंदर जाते जाते मन के अंदर आ जाते, विचार के अंदर आ जाते हैं, और विचार में आय और काल माया का खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि आत्मा तो शक्ति है, एक विचार नहीं है। आत्मा तो फ्लो है, एक शरीरता है जो कहती है। तो वो हुजूर महाराज उनके पास आते हैं। वो कहने लगे कि महाराज इतनी ताकत, आप तो बड़ी ताकत के साथ आपका जोड़ है, इसको बाहर निकालो और लोगों का भला करो, इससे एक सत्संग जारी करो। वो कहने लगे नहीं शालिग्राम, ये काम तेरा है, जो करना हो कर। वो तो कभी आगरा से बाहर नहीं निकले, क्योंकि एक सूरज ने जन्म लिया था, और सूरज का प्रकाश अगर हुआ तो कमरे में बंद नहीं रह सकता। कोई ताकत ने अगर जन्म लिया है तो वो कोई बाड़ों में नहीं रह सकती, वो कोई सीमाओं में नहीं बंध सकती। उसका प्रकाश उसको देना होगा, ये बताता हूं मैं, जैसे सूरज को प्रकाश देना होगा, हमारे को प्रकाश लेना होगा। इस कुदरत का प्रबंध, इस कुदरत का नियम ही ऐसा है कि कहीं कोई रिसोर्स कोई जनरेट हो गया है, कोई भंडारा खुल गया है, तो उस भंडारे को अपनी बरकत बांटनी होगी। नहीं बांटेगा तो सड़न आएगी, बीमारियां आएंगी, तूफान आएंगे, मौत आएगी। उसको चालत रखने के लिए उस भंडारे को बांटना होगा। आपने अगर विचार भी रोक कर रख लिया तो भी सड़न पैदा होकर शरीर में बीमारियां होने लग जाएंगी। विचार को कहता रखो, दूसरों की भलाई में प्रयोग करो विचार को, इस शरीर को दूसरों की भलाई में प्रयोग करो, क्योंकि ये बहती रहेगी इसकी ताकत।
इसकी एनर्जी अगर रुक गई है तो खड़ा पानी सड़ जाता है। बहता पानी, नहर के अंदर आप गंदगी कितनी डालो वो चलते चलते साफ हो जाती है, गंदगी साफ कर देता है वो नहर का पानी उसको। इसलिए अपने विचार को, अपने शरीर की ताकत को, अपने पैसे की ताकत को, अपने ज्ञान की ताकत को बहाते चलो, बांटते चलो, तब वो बढ़ेगी, तभी उसमें बरकत आएगी। और सराउंडिंग में सारे में अगर आपका बरकत नहीं उठती, धिक्कार है उस अध्यात्म को, धिक्कार है उस सत्संग को, क्योंकि वो तो एक कुल मालिक की किरण है और वो छोटी सी किरण उस कुल मालिक के सूरज की आपके अंदर संचित हो गई है और वहां बरकत नहीं आए। धिक्कार है उस नाम को, धिक्कार है उस सत्संग को, धिक्कार है उस गुरुवाई को, छोड़ दो। तो शालिग्राम जी महाराज ने जिद करी कि महाराज चरणों में गिरे कि महाराज सत्संग जारी करो, आप तो बहुत बड़ी ताकत आपने इकट्ठी कर ली है। इसके पीछे भी कहानी है, उसके पीछे नहीं जाऊंगा मैं कि किस तरह से शालिग्राम जी महाराज उस ताकत को निकाल के लाए और वो ताकत हमारे तक किस तरह से गई। तो स्वामी जी महाराज का देखो त्याग, समर्पण, भक्ति और उनकी धर्म पत्नी माता नारायणी का देखो तो कैसी नींव है इस राधा स्वामी योग की, सत्संग की। तो इस रास्ते में करनी के धनी संत, शुद्ध शब्द योग के धनी संत आते रहे हैं और ये स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है। हुजूर महाराज को जब उन्होंने प्रकट किया नाम तो कहने लगे जो भी इस नाम को सुनेगा वही पार हो जाएगा। जब हुजूर महाराज ने प्रकट किया नाम तो स्वामी जी महाराज कहने लगे जा तेरा परिवार सारा मुक्ति में चला गया। वो कहने लगे महाराज मैंने परिवार के लिए थोड़ा मैं इस अध्यात्म में आ रहा हूँ, अध्यात्म परिवार में जो उलझ करेगा वो अध्यात्मिक हो भी नहीं सकता। परिवार की मुझे चिंता नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए ये आशीर्वाद। वो कहने लगे तेरी सारी पीढ़ियां 101 पीढ़ियां पार होगी समझो। वो कहने लगे नहीं महाराज अपने लिए मैं नहीं है, वो भी मेरी ही है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा अलग नहीं है, मैं तो आपकी आत्मा में समा चुका हूं और आपकी आत्मा कण कण में समाई हुई है। आप कुल मालिक है, कण कण में आपकी आत्मा समाई हुई है। एक अंश का आप भला कर दोगे तो पूर्ण आत्मा का भला थोड़ी हो सका है। अकेला मुक्ति कभी नहीं चाहता आध्यात्मिक आदमी, अकेला चलता भी नहीं क्योंकि कुदरत चलती नहीं अकेली। हमारे चारों तरफ का वातावरण, कोई चीज हमें को हवा दे रही है, कोई सहारा दे रही है, कोई खाने दे रही है, वृक्ष ऑक्सीजन दे रहे हैं, पेड़ पौधे एक दूसरे से लेकर के काम चल रहा है। तो कुदरत अकेली चलती ही नहीं। इसलिए वो कहने लगे जा शालिग्राम में आशीर्वाद देता हूं कि जो भी इस नाम को सुनेगा और सच्चाई से इसका नाम स्मरण करेगा और अंतर में उतरेगा वो पार हो जाएगा। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हमारी नाव भाव सागर के किनारे पर लगी रहेगी और जीवों को, दुखियों को, ऐसा है जीवों को पार कराती रहेगी। तो इस सत्संग कोई भाई आए होंगे जो जानना चाहते होंगे कि इस सत्संग का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है। क्योंकि सत्संग सुनते हैं तो ये पता भी होना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है। सत्संगों में वर्णन करता भी रहता हूं, लेकिन मैंने जो आध्यात्मिक लक्ष्य लिया है उस मालिक ने एक प्रेरणा दी है जिस आध्यात्मिक लक्ष्य की, वो आपको बताता हूं। जहां भी वो ताकत आध्यात्मिक ताकत का अवतरण होता है, एक छोटी सी किरण का भी अगर संचय होता है, एक जमा होती है, तो वहां पर हर तरह की बरकत कुदरती बहने लग जाती है। वहां पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह की बरकत कुदरती आने लग जाती है।